नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति विचाले अज काहिरा विच अहम मीटिंग। एमरजेंसी देश के इतिहास का काला अध्याय। प्रधानमंत्री ने इसका विरोध करने वाले हिम्मती लोगों को कीता नमन। एमरजेंसी लागू करने लई कांग्रेस ते वरे सूचना ते प्रसारण मंत्री कहा, लखां निर्दोष जेल गए, प्रेस की खोई गई आज़ादी। पंजाब विच अमन कानून की स्थिति नूं लैके रखिया मंत्री राजनाथ सिंह ने सूबा सरकार ते विन्या निशाना। भारतीय फौज मुखी जनरल मनोज पांडे सचखंड श्री दरबार साहिब विखे होए नतमस्तक। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज काहिरा विच अल हकीम मस्जिद अते हेलियोपोलिस जंगी यादगार का दौरा करनगे। ये जंगी यादगार 3727 भारतीय सैनिकों की याद विच बनाई गई है, जिहड़े पहले विश्व युद्ध विच मिस्र अते फलस्तीन विच वख-वख मुहिमां दौरान लड़दियां शहीद होए सन। प्रधानमंत्री मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी नाल वफद पद्धरी गलबात करनगे। मगरों अहम समझौते भी सहीबद्ध किए जाणगे। काहिरा पुजण ते भारतीय भाईचारे के लोगों वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निघा स्वागत किया गया। आम लोगों नाल गलबात दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मिस्र संबंधां नूं मजबूत करने लई उन्हां दे योगदान लई भाईचारे की शलाघा की। हमारा जो अभी देखिए, जब से आप आए हैं, आपका जो फॉरेन रिलेशन, एक्सटर्नल जो पार्टनर्स के साथ जो एंगेजमेंट आपका है वो बहुत स्ट्रांगली आप किए हैं, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ गई। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट विच कहा कि उन्हां दा समर्थन अते प्यार असल विच साडे राष्ट्रां दे सदीवी बंधन दा प्रतीक है। यह भी जिक्रयोग है कि मिस्र दे लोग भारतीय पहरावा शौक नाल पहनदे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर साकी इब्राहिम अब्देल करीम आलम नाल मुलाकात की। इस दौरान उन्हां समाजिक सद्भाव नूं वधाउण अते अतवाद ते कट्टड़वाद नाल नजिठण वर्गे मुद्दों ते चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ग्रैंड मुफ्ती नूं दस्सिया कि भारत मिस्र के समाजिक न्याय मंत्राला के तहत दारुल इफ्ता विच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगा। विचार वटांदरे विच समाज विच समाजिक अते धार्मिक सद्भावना नाल जुड़े मुद्दों ते कट्टड़वाद अते कट्टड़पंथ का मुकाबला करन ते भी ध्यान दिता गया। ग्रैंड मुफ्ती ने समावेश अते बहुलवाद नूं उत्साहित करन विच मोदी की अगवाई की शलाघा की। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती ने कहा कि उन्हां दा भारत नाल धार्मिक पद्धर ते मजबूत सहयोग है। उन्हां कहा कि भारतीय पक्ष मिस्र विच एक सूचना तकनोलॉजी केंद्र प्रदान करन जा रहा है। डॉक्टर आलम ने कहा, मिस्र अते भारत दरमियान सहयोग दीयां बहुत संभावनावां ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हां बहादुर व्यक्तियों को शरधा के फुੱਲ भेंट किए जिन्हां ने एमरजेंसी का विरोध किया और देश की लोकतंत्री भावना को मजबूत करने लई अणथक काम किया सी। एक ट्वीट विच उन्होंने एमरजेंसी को देश के इतिहास का एक काला अध्याय दस्सिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एमरजेंसी भारतीय संविधान विच दर्ज कदरां कीमतां दे विरुद्ध है अते इस नूं कदे भी भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस दीयां दमनकारी नीतियां, सत्ता की लालसा अते तानाशाही मानसिकता ने 25 जून 1975 नूं एमरजेंसी लगा के भारतीय लोकतंत्र ते कदे ना मिटण वाला एक काला धब्बा लगाया सी। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक ट्वीट सुनेहे विच कहा कि कांग्रेस लीडरशिप ने अपनी लालसा पूरी करन खातर रातों रात लखां बेकसूर लोकां नूं जेलां विच डक दिता, प्रेस की आज़ादी ते ताला लगा दिता, लोकां दी प्रगटावे की आज़ादी खो लई अते एक परिवार ते एक व्यक्ति के हंकार देश हित तो उपर रख दिता गया। एमरजेंसी के खिलाफ उठन वाली हर आवाज़ नूं दिलों सलाम। केंद्रीय मंत्री ट्वीट विच एक वीडियो लिंक भी शेयर किया।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨ੍ਹਿਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕ ਰਾਜ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਏ। मैं जानता हूं कई बार ऐसी समस्याएं आती थी तो उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का हमको बराबर सहयोग प्राप्त होता था और काफी हद तक कानून और व्यवस्था के हालात को संभालने में हम सबको मदद मिलती थी। आज हालात बदल गए हैं। आज जो सरकार है पंजाब में, उस सरकार के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कैसी स्थिति है, आज वहां की क्या स्थिति है। और मैं मानता हूं कि जिस राज्य की अथवा जिस देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, वह न तो राज्य प्रगति कर सकता है और न तो वह देश प्रगति कर सकता है। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ तय करना है, पर स्पष्ट किया कि यह रिश्ता कदे भी खत्म नहीं हुंदा। राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ भाजपा दफ्तर विखे चोणवे पत्रकारां नाल गैर रस्मी गलबात दौरान पत्रकारां वल्लों पुछे सवालों के जवाब विच भारत विच सिख भाईचारे की भूमिका और सिख इतिहास की शलाघा की। पंजाब सरकार के इस दोष ते कि केंद्र सरकार गैर भाजपा सरकारां वाले राज्यां दे राज्यपालां नूं इन्हां राज्यां दीयां सरकारां नूं नुकसान पहुंचाउण लई वरत रही है। उन्हां कहा कि उन्हां नूं राज्यपाल दे संविधानक अहुदे ते हमला नहीं करना चाहिए। उन्होंने अगे कहा कि यूनिवर्सिटियां के चांसलर का अहुदा राज्यपाल की बजाय मुख मंत्री नूं देण लई पास किया बिल दुरुस्त नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बंगाल विच भी अजिहा करन दी कोशिश की गई सी पर राज्यपाल ने वो बिल नूं मंजूरी नहीं दिती सी। पंजाब की कानून व्यवस्था बारे पूछे जाण ते राजनाथ सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था राज का विषय है और सरहदी सूबा होने करके सरकार नूं केंद्र नाल सहयोग करना चाहिए है। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਰਚਨਾ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ CBK ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। उन्होंने कुछ समय लिए गुरबाणी कीर्तन सरवण किया तो श्री अकाल तख्त साहिब विखे जाके भी शरधा प्रगटाई। इस दौरान फौज मुखी नूं सन्मानित भी किया गया। सन्मान विच उन्होंने सचखंड श्री हरमंदर साहिब का मॉडल, लोई और धार्मिक पुस्तकां दित्तियां गईयां। फौज मुखी जनरल मनोज पांडे ने सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे नतमस्तक होण मौके दीयां अपणीआं भावनावां नूं विजिटर बुक विच दर्ज करदिआं लिखिआ श्री हरमंदर साहिब विखे मत्था टेकण अते परमात्मा का आशीर्वाद लैण का सुभाग प्राप्त होया। वाहिगुरू जी अगे अरदास है कि भारतीय फौज के सारे रैंकां नूं चंगी सेहत अते खुशियां बख्शण। भारत ने 10 करोड़ 10 लाख मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर रोजाना गैस उत्पादन का मील पत्थर हासिल कर लिया है। एक ट्वीट सुनेहे विच पैट्रोलीयम और कुदरती गैस बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह प्राप्ति भारत के ऊर्जा कामियां के अणथक यत्नां और नीति विच सुधारां के प्रभाव नूं रेखांकित करदी है। उन्होंने कहा कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था बदलाव की दिशा में एक अहम कदम है। हरदीप पुरी ने ध्यान दिवाया कि भारत अपनी कुदरती गैस की लोड़ का लगभग 50% दरामद करता है और हुण देश में गैस उत्पादन बढ़ाउण ते जोर दिता जा रहा है तां जो आत्म निर्भरता के चलदियां दरामद विच कटौती की जा सके। केंद्रीय रसायन ते खाद ते सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत ने कोविड युग दौरान विश्व पद्धरी दवाइयां ते टीकियां की निर्विघन सप्लाई प्रदान करके विश्व भाईचारे लिए एक फार्मेसी की भूमिका निभाई है। मुंबई विच 8वें ग्लोबल ड्रग क्वालिटी समिट नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि भारतीय फार्मास्यूटिकल सनत ने गुणवत्ता ते मात्रा दोवां पक्षों अपनी काबलियत नूं साबित किया है। मांडविया ने कहा कि कोविड दौरान भारत ने न सिर्फ अपने लिए टीका विकसित किया सगों 150
50 होर देशां नूं भी टीके मुहैया करवाए अते किसी भी देश ने भारतीय टीकिਆਂ ਦੀ गुणवत्ता बारे शिकायत नहीं की। मांडविया ने कहा कि दुनिया चाहती है कि भारत दवाइयां ते वैक्सीन का निर्माण करे अते भारत नूं अपनी इस ब्रांड शक्ति अते मनुखी वसीलियां की सुचੱਜੀ वरतों करके मौके का पूरा लाहा लेना चाहिदा है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, खोज अते विकास अते नवीनता समय की लोड़ है। जलंधर के हाकी प्रेमियों को एक होर अति आधुनिक एस्ट्रोटर्फ मैदान मिलन जा रहा है। BSF पंजाब फ्रंटियर के जलंधर विच पैंदे हैडकुआटर विच बनन वाले इस मैदान बारे जानकारी दिंदियां BSF के बुलारे ने दस्सिया कि केंद्रीय खेड ते युवा मामले अते सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भलके सवेरे 8:45 बजे अति आधुनिक सहूलतां वाला हाकी मैदान राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। इस मौके BSF के DG नितिन अग्रवाल भी हाज़र रहणगे। BSF ने हाकी के खेत्र में देश को कई ओलंपीयन और कौमांतरी पद्धर के खिडारी दिते ने। दसणयोग है कि जलंधर में इस तो पहला ओलंपीयन सुरजीत हाकी स्टेडियम, PAP स्टेडियम में पूरे एस्ट्रोटर्फ मैदान उपलब्ध ने, जबकि खालसा कॉलेज में 6A साइड एस्ट्रोटर्फ मैदान उपलब्ध है। हाकी की नर्सरी वजों पछाण रखण वाले जलंधर नूं इस नवे मैदान का पूरा लाभ मिलण की आस है। तो इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।